Yeah, good evening everyone. Today we are doing videography of exercise 5.4, question number 3, 4 and 5, right? To start with, this is an exercise of AP class 10th. Everybody knows page number is 115, right? Okay, to start with, I would like Sneha, can you please read question number 3 and be a bit louder? Your voice was very less in that. A ladder has rungs 25 centimeter apart. The rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and the bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? ओके, थैंक यू स्नेहा। मैं एक बार समझा देता हूँ लेडर के रंग्स। आपने ये सीढ़ी देखी होगी, इसके बीच में रंग्स देखे होंगे वुडन के ही, ठीक है ना। तो ये कह रहा है लेडर के जो रंग्स हैं वो 25 सेंटीमीटर अपार्ट है और रंग्स जो हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं यूनिफॉर्मली लेंथ में। जो पहला वाला लेंथ है ऊपर वाला वो छोटा होता है, ठीक है, वो 25 सेंटीमीटर है और ये लेडर की जो है ना रेस की तरह डाइवर्ज करती हैं, आगे जाके फैलती जाती हैं। तो लास्ट वाला जो रंग है उसकी लेंथ 45 दे रखी है और बीच में कोई भी टर्म हमें नहीं पता है। हमें बस इतना सा ही पता है कि जो है हमें बस इतना सा ही पता है कि लेडर की जो रंग्स हैं इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2.5 मीटर है। सूर्य, हम 5.4 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो लेडर के रंग्स में हमें एक लेंथ मतलब ए जो है वो 25 सेंटीमीटर है और जो लास्ट टर्म है वो 45 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है बेटा। नंबर ऑफ टर्म्स अधिकतर बच्चों को फिगर से लगता है कि भाई 2.5 अपॉन में 25, पर ऐसा नहीं है। आप ध्यान से देखिए, एक ये 45 वाली एक्स्ट्रा है ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n+1 होगी और 1 मीटर में बेटा 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2.5 मीटर में हो जाएंगे 250 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए, मैंने नंबर ऑफ रंग्स निकाला है जो कि था n+1 यानी कि 2.5 मीटर अपॉन में 25 सेंटीमीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैंने 2.5 मीटर को लिखा 250 सेंटीमीटर अपॉन में 25 हो जाएगा। तो ये 25 10 था 250, 10+1 नंबर ऑफ रंग्स हो जाएंगे हमारे 11। अब अगर आपने फिगर ध्यान से देखा था तो उसमें फर्स्ट टर्म थी 25 और लास्ट टर्म थी 45। बीच वाली टर्म थी नहीं तो हम डी तो निकाल नहीं सकते। तो सूर्या, हमारे पास एक ये भी फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का, जो थर्ड एक्सरसाइज में दो फॉर्मूले हैं सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के। एक है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी और एक है n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, ठीक है ना। तो ये ओके सर। n/2 ब्रैकेट a प्लस एल वाला फॉर्मूला मैं इसमें लगाया है क्योंकि इसमें बीच की टर्म्स गिवन नहीं है, तो मैं स्मॉल डी नहीं निकाल पाऊंगा a2 माइनस a1 से। तो ध्यान से देखिए, n है 11, नंबर ऑफ टर्म्स 11 थी आपको पता है, a है हमारा 25 और l है हमारा 45। तो n/2 ब्रैकेट a प्लस एल यानी कि 11/2 ब्रैकेट 25 प्लस 45 लगाया, तो 11/2 इंटू 70 हो गया, ये 235 द और 35 11 द 385 सेंटीमीटर, यानी कि आंसर आ गया 3.85 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हमारी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 4, आप देख सकते हैं। स्नेहा, क्या आप क्वेश्चन नंबर 4 लाउडली पढ़ेंगे? The houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Find this value of x. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा प्लीज 10 क्लास ध्यान दीजिएगा। हाउसेज हैं नंबर 1 टू 49 तक, 1 से 49 तक मान लीजिए घरों के नंबर हैं, ऐसे मैंने ऊपर सीरीज बनाने की कोशिश की है। पर बीच में कोई घर आ रहा है जिसका नंबर x, तो उससे जो पिछला घर है उसका नंबर होगा x-1, उससे पिछला होगा x-2। ऐसे ही बेटा x के नेक्स्ट होगा x+1 और उससे नेक्स्ट होगा x+2। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, समझाता हूँ कि x कुछ इस तरीके से है that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it, कि x से पिछले जितने घर हैं उन सबका सम, नंबर्स का सम, और x से आगे जितने घर हैं उन सबका जो सम है वो बराबर है। मतलब देखो 1 2 से लेकर 1 से लेकर x-1 तक का जो सम है वो किसके बराबर है, x+1 से लेकर 49 तक का।
और पूरी जगह बेटा मैंने यही फॉर्मूले का प्रयोग किया है कि Sn इज इक्वल टू n बाय टू ब्रैकेट a प्लस एल। जबकि अगर आप ध्यान से देखो स्नेहा, तो पहली वाली सीरीज जो है 1 प्लस टू अप टू x माइनस वन, उसमें बेटा मेरे पास d की वैल्यू भी है 1, पर फिर भी मैंने n बाय टू ब्रैकेट a प्लस एल लगाया। तो सूर्य ध्यान दीजिए 1 से लेकर x माइनस वन तक का सम का फॉर्मूला है n बाय टू ब्रैकेट a प्लस एल। नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें x माइनस वन, क्योंकि सीरीज लास्ट में x माइनस वन तक ही जा रही है। तो x माइनस वन बाय टू n बाय टू यानी x माइनस वन बाय टू a प्लस एल। a है हमारा 1 और लास्ट टर्म है हमारी x माइनस वन। अभी इसको मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ। अब x प्लस वन से लेकर 49 तक का सम, पर ये डायरेक्टली नहीं निकल सकता क्योंकि मुझे नहीं पता ना x की वैल्यू क्या है, वही तो मुझे निकालनी है x की वैल्यू। तो x प्लस वन से 49 तक के लिए मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे कर लिया कि ये पूरी सीरीज में से, पूरी सीरीज क्या थी, सम ऑफ 49 टर्म्स थी, अगर उसमें से मैं x टर्म्स का सम माइनस कर दूं तो मेरा यही आएगा, x प्लस वन से 49 तक का सम आएगा। ठीक है, तो S49 क्या होगा बेटा, n बाय टू ब्रैकेट a प्लस एल, n है 49, 49 बाय टू ब्रैकेट a यानी कि 1, a है 1 क्योंकि पूरी सीरीज का a है, a 1 था पूरी सीरीज का, और लास्ट टर्म क्या थी पूरी सीरीज की, 49 थी। ठीक है, माइनस सम ऑफ x टर्म्स, और बेटा सम ऑफ x टर्म्स क्या होगा, x बाय टू ब्रैकेट a प्लस एल, a की जगह 1 और l की जगह x। अब बच्चे हमने इसे सॉल्व किया, पहले लेफ्ट हैंड साइड में 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वी आर लेफ्ट विद x माइनस वन होल डिवाइडेड बाय टू इंटू x, और इसे सॉल्व करोगे तो 49 बाय टू इंटू 50 है, और ये एज इट इज हो जाएगा x ब्रैकेट x प्लस वन होल डिवाइड बाय टू। अब ये जो x ब्रैकेट x प्लस वन होल डिवाइड बाय टू है, इसको लेफ्ट में ले आया हूँ क्योंकि x वाली टर्म से एक तरफ है, तो ये बन जाएगा x ब्रैकेट x माइनस वन होल डिवाइडेड बाय टू प्लस x ब्रैकेट x प्लस वन होल डिवाइडेड बाय टू इक्वल टू 49 इंटू 25 विच इज 1225। एलसीएम वगैरह लोग के सॉल्व कीजिए, x से x कट जाएगा, विल बी लेफ्ट विद 2x स्क्वायर बाय टू विच इज x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1225, तो x आ जाएगा रूट ऑफ 1225 विच इज 35। क्लियर है? ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन स्नेहा, क्वेश्चन नंबर 5 रीड कीजिए। A small terrace at a football ground comprises of 15 steps of each which is 50-meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1 by 4 meter and a tread of 1 by 2 meter. Calculate the total volume of concrete required to build the terrace. ओके, तो ध्यान से देखिए, एक स्मॉल टेरेस है फुटबॉल ग्राउंड का जिसमें 15 स्टेप, ये आपके घरों में भी ऐसे सीढ़ियां बनी होंगी बेटा, ठीक है ना, 50 मीटर लॉन्ग है, पर ये फुटबॉल के अगर तुमने देखे हो ऐसे ही बने होते हैं, राइट। जैसे हमारे यहाँ फुटबॉल स्टेडियम, आप चाहो तो आगे विजिट भी कर लेना, ऐसे ही बने हुए हैं, ठीक है, इसी पे लोग बैठते हैं। ओपन ऑडिटोरियम भी है रोज गार्डन में हमारे, वो भी बिल्कुल कुछ ऐसे ही बना हुआ, ठीक है। तो फिलहाल लेंथ है स्टेप की 50 मीटर लॉन्ग है, सॉलिड कंक्रीट का बना है, हर स्टेप का जो राइज है 1 बाय 4 मीटर है, और जो ब्रेड्थ है वो हाफ मीटर है। तो वॉल्यूम हमें निकालना है, और ये क्यूबॉइडल शेप है, क्यूबॉइडल शेप का वॉल्यूम होता है LBH। आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने वॉल्यूम निकाला है V1 LBH, L था 50, B है 1 बाय 2 और H है 1 बाय 4 मीटर। इसे ऐसे ही रहने देना, कहीं कैलकुलेशन करके सॉल्व करते रहो, ऐसे ही रहने देना। और V2 होगा 50 इंटू 1 बाय 2, अब हर स्टेप की लेंथ 1 बाय 4 मीटर ज्यादा थी तो हो जाएगा 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 यानी कि 2 बाय 4। ऐसे V3 क्या होगा, सूर्या गैस करो, 50 इंटू 1 बाय 2 इंटू 3 बाय 4 होगा, राइट। ऐसे ही V15 15 है यहाँ पर स्टेप मेरे ख्याल से, ऐसे तो वो हो जाएगा 50 इंटू 1 बाय 2 इंटू 15 बाय 4। अब हमें बताना टोटल कंक्रीट कितना यूज हुआ है, तो वो हो जाएगा कैपिटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू V15। V1 V2 V3 V15 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली है, और ध्यान से देखो क्या कॉमन आ रहा है सब में से, 50 इंटू 1 बाय 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया 1 बाय 4 प्लस 2 बाय 4 प्लस 3 बाय 4 अप टू 15 बाय 4। A है 1 बाय 4, D आ जाएगा 2 बाय 4 माइनस 1 बाय 4 यानी कि 1 बाय 4, नंबर ऑफ टर्म्स है 15, और L लास्ट टर्म जो है वो है 15 बाय 4। फॉर्मूला बेटा वही सेम लगा, n बाय 2 ब्रैकेट a प्लस एल, ठीक है। 25, ये 25 कहाँ से आया, 15 टू 1 बाय 2 इज 25, n बाय 2 यानी कि 15 टर्म्स थी, याद है ना, 15 स्टेप्स थे, तो 15 बाय 2 ब्रैकेट a प्लस एल, a है 1 बाय 4 और l है 15 बाय 4। बच्चे इसे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 25 इंटू 15 बाय 2 इंटू 16 बाय 4।
4 4 the 16 cut किया, 2 2 the 4 cut किया, we are left with 25 into 15 into 2, which is 25 into 30, that is 750 meter cube. So this was the videography of the remaining 3 questions of 5.4. Any other queries and doubts from RD also we have uploaded. Thank you everyone. Oh,